दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे एनएफएल में जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसे सोल्व करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। इसमें 2 घंटे थे और 150 प्रश्न थे। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों इसमें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड। तो दोस्तों इसका आंसर है मेलनकोली। ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट आइडोमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज आर गोइंग अप। दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। वाई लिफ्ट एंड बाउंस। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट combines are given sentence into one. People work at night. People should be well paid. दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर। एनीवन हु वर्क एट नाइट शुड बी वेल पेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा। चूज द एप्रोप्रिएट आइडोमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। After not speaking to each other for a year, the two friends decided. दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, टू वरी द हैचर्ड। 5 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए शॉर्ट स्लीप एट नून। इसका आंसर दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, सिस्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट शो दैट करेक्ट चेंज इन वॉइस। रवि कुमार हैज किल्ड द deer with a bow and arrow. C is correct answer. The deer has been killed by Ravi Kumar with a bow and arrow. Choose the option that best combines the given sentence into one. That looks a bit like Mumbai. It is not Mumbai. C is correct answer दोस्तों। That place resemble Mumbai but is not. अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट prepositional phrase for the given sentence. When you hear strange noise at night, do you imagine monsters your room lurking in? अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। चूज द एप्रोप्रिएट prepositional phrase for the given sentence. Hot air balloons are air heated by a gas burner filled with. A is correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Choose the option that show the correct change in voice. My mother is knitting a sweater for me. D is correct answer. A sweater being knitted by my mother for me. अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता दोस्तों? दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024
का विजेता कौन है? दोस्तों हांगकांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधार क्षेत्र के तक्षशिला से पाया गया बुद्ध का सिर दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व रिक्तस्थान काल का है। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, कुषाण काल का है दोस्तों। राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान ने रिक्तस्थान नामक पुस्तक का सह लेखन किया है, जिसका नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किया गया था। दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिक्तस्थान लोह अयस्क की एक किस्म है जिसमें 72% लोहा होता है। बी इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटाइट दोस्तों। अपनी चित्रकारी और मूर्ति के लिए प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर, औरंगाबाद। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो बी इज करेक्ट आंसर, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन। सुखी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर, जापान। जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है और वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबंधित होती है, तो ऐसी वस्तु माल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। डी इज करेक्ट आंसर, गिफेन माल दोस्तों। यहाँ से दोस्तों गणित के क्वेश्चन आ चुके हैं। 6 इंटू 7 प्लस 9 डिवाइड 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 7 3 6 7 42 3 45 21 21 का ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग है ये। दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के दोस्तों। रीजनिंग क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ से टेक्निकल के क्वेश्चन चालू हो गए हैं दोस्तों। 1 से 50 तक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन है और 51 से लेके 150 तक टेक्निकल के क्वेश्चन देख। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आइए। विभव मापी या पोटेंशियोमीटर एक रिक्त स्थान प्रकार का उपकरण दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर, केवल अशक्त। अगला क्वेश्चन। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर रिक्त स्थान ट्रांसड्यूसर होते हैं दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों, एक्टिव एंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन। 4.7 किलो ओम प्रतिरोधक पर अधिकतम आउटपुट वोल्टेज क्या है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, 50 वोल्ट। विद्युत चित्रांकन में उपयोग किए जाने वाले निम्न प्रतीक को निर्धारित करें। दोस्तों ये प्रतीक किस सिंबल का है? बी इज करेक्ट आंसर, लूप एंटीना। वह उपकरण जो एसी वोल्टेज को स्पंदित डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर, रेक्टिफायर, दृष्टिकारी। किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी नोड में प्रवेश करने वाली धारा का योग रिक्त स्थान के बराबर होता है। ए इज करेक्ट आंसर, उस नोड से निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है।
सिलिकॉन के लिए अवरोध विभव रिक्त स्थान वोल्ट है। V इज करेक्ट आंसर 0.7 वोल्ट। जब किसी अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज A इज करेक्ट आंसर बढ़ेगा। ट्रेनों में ट्रैक्शन या कर्षण ड्राइव के ड्यूटी साइकिल को निम्न का उपयोग करके समझाया गया है। D इज करेक्ट आंसर। चाल समय वक्र दोस्तों, टार्क समय वक्र, शक्ति समय वक्र, ये सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समय गति वक्र एक वक्र है जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को एक स्थान में दर्शाता है दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। रिक्त स्थान दोस्त तब होता है जब तेज हवा के कारण या ट्रांसमिशन लाइन पर बैठे किसी बड़े पक्षी या किसी एक फेज पर पेड़ गिरने के कारण एक फेज दूसरे फेज का छू लेता है। बी इज करेक्ट आंसर लाइन टू लाइन। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीएलसी में फाल एफएससी सीओपी और एफएलएल किस प्रकार के निर्देश हैं दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर फाइल दोस्तों। निम्न ब्रिज का उपयोग मानक संधारित्र के संदर्भ में सब प्रेरकत्व के मापन के लिए किया जाता है। ए इज करेक्ट आंसर एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेगर का उपयोग निम्नलिखित में से परीक्षण के लिए किया जाता है। डी इज करेक्ट आंसर केवल उच्च प्रतिरोध। निम्न में से आदर्श विद्युत कर्षण की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? वी इज करेक्ट, यह प्रदूषण मुक्त नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। एक भाप इंजन की कुल दक्षता रिक्त स्थान है 5 से 10%। बी इज करेक्ट आंसर। TUF निम्न का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामान्यतः धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, उनमें से चालकता की दृष्टि से कौन सी धातु अच्छी सुचालक है? सी इज करेक्ट आंसर चांदी। Y का मान क्या होगा दोस्तों? सिंबल है, इसमें Y का मान पूछ रहा है। ए इज करेक्ट आंसर A1 प्लस A2 कोष्टक बंद A3। माप की निम्न उपकरण आउटपुट में परिवर्तन का एक माप है जो तब होता है जब मापी जा रही मात्रा एक निश्चित मात्रा में बदल जाती है। ए इज करेक्ट आंसर संवेदनशीलता सेंसिटिविटी। दो तारों का प्रतिरोध क्रमशः 36 ओम तथा 64 ओम है। तार समान लंबाई एवं समान पदार्थ के हैं। व्यासों का अनुपात क्रमशः कितना है? डी इज करेक्ट आंसर 4:3। रिक्त स्थान वह सतलेप विधि की प्रक्रिया है जो एक धातु की दूसरी धातु पर आसंजक परत बनाती है जिससे वांछित विद्युत और संक्षारण प्रतिरोध प्राप्त किया जा सके, घिसाव और घर्षण कम किया जा सके, ताप सहनशीलता में सुधार किया जा सके और सजावट के लिए। सी इज करेक्ट आंसर विद्युत निक्षेपण। जब एक डीसी मोटर को गलती से एकल चरण एसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो उत्पन्न टार्क क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर स्पंदित और एक दिशात्मक। रिक्त स्थान को एक धातु से बंद स्विच गियर के रूप में परिभाषित किया गया है जो जीवित भागों और ग्राउंड की गई धातु की परिधि के बीच प्राथमिक इंसुलेशन के रूप में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की उपयोग करता है। 74 का ए इज करेक्ट आंसर गैस इंसुलेटेड स्विच गियर। उच्च एसी वोल्टेज को विशिष्ट रूप से रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से मापा जाता है। डी इज करेक्ट आंसर वोल्टमीटर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जब स्थिर
तीन चरण वाइंडिंग तीन चरण आपूर्ति से उत्तेजित होती है तो ए इज करेक्ट आंसर। तीन वैकल्पिक फ्लक्स के परिणाम एक दूसरे से 120 डिग्री से अलग होते हैं। 1.5 फ्लक्स एम का निरंतर आयाम होता है, जहां फाई एम किसी भी चरण के कारण व्यक्तिगत प्रवाह का अधिकतम आयाम है। अगला क्वेश्चन, यदि VOS 1/SC है तो लाप्लास रूपांतरण का उपयोग करके आउटपुट वोल्टेज की गणना करें। 77 का दोस्तों V इज करेक्ट आंसर। VOS 1/SC कोष्टक 1S। छत के खंबे की ऊंचाई कितनी होना चाहिए दोस्तों? 78 का C इज करेक्ट आंसर, 3 मीटर से कम। किस प्रकार के धारा ट्रांसफार्मर में प्रेरित वोल्टेज सीधे कंडक्टर में धारा के परिवर्तन व्युत्पन्न की दर के समानुपाती होता है, जिसका आउटपुट हमेशा सक्रिय एवं निष्क्रिय इंटीग्रेटर से जुड़ा होता है? 79 का डी इज करेक्ट आंसर, रोगोस्की कॉइल। 500 केल्विन और 100 केल्विन के बीच चलने वाली साइकिल की अधिकतम दक्षता निम्न हो सकती है। डी इज करेक्ट आंसर, 80% दोस्तों। रिक्त स्थान यह बताता है कि यदि कोई फलन दो फलनों और n के बीच स्थित है और किसी विशेष बिंदु पर n x में से प्रत्येक की सीमा l के बराबर है, तो उस बिंदु पर f x की सीमा l के बराबर होगी। सी इज करेक्ट आंसर, स्किज प्रमेय। दो या तीन चरों का एक फलन जो एक सदिश पर मैप होता है रिक्त स्थान कहलाता है। बी इज करेक्ट आंसर, स्केलर फील्ड दोस्तों। कौन सी धारा को विद्युत धारा का एक रूप नहीं माना जाता है? ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, अपरिवर्ती दोस्तों। निम्न समीकरण के लिए अंतरकलन ज्ञात कीजिए। 84 का दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर है। कोष्टक y बराबर 2y कोष्टक 6y प्लस 1 कोष्टक 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85। रिक्त स्थान वोल्टेज न्यूनतम ड्रेन स्रोत वोल्टेज है जिस पर जे फेट में ड्रेन धारा स्थिर रहती है। बी इज करेक्ट आंसर, पिंच ऑफ। शॉर्ट सर्किट दोष से परिपथ सर्किट को सुरक्षित रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, MCB। वायु मानक प्रशीतन चक्रों का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, विमानों में। द्वार परिपथ गेट सर्किट रिक्त स्थान के साथ कैथोड के संबंध में एनोड रिक्त स्थान है, तो थायरिस्टर को फॉरवर्ड वाइस अग्र अभिनत कहा जाता है। 88 का ए इज करेक्ट आंसर, धनात्मक और खुला। ओम्स का नियम लागू रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बीच संबंध बताता दोस्तों। 89 का ए इज करेक्ट आंसर, वोल्टेज और करंट के बीच संबंध बताता दोस्तों। रिक्त स्थान लोकोमोटिव की परिचालन उपलब्धता सबसे अधिक है। ए इज करेक्ट आंसर, केवल विद्युत दोस्तों। हमें करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को खुला क्यों ही रखना चाहिए दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर, इसका चुंबकीय फ्लक्स संतृप्त हो जाता है और द्वितीयक वाइंडिंग में अत्यंत उच्च वोल्टेज प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवेश की स्थितिज ऊर्जा में अंतर को रिक्त स्थान कहा जाता है दोस्तों। 92 का डी इज करेक्ट आंसर, विभवांतर दोस्तों। किसी उपकरण के सबसे बड़ी और सबसे छोटी रीडिंग के बीच के अंतर को रिक्त स्थान कहा जाता है। ए इज करेक्ट आंसर, रेंज। अब केंद्रीय पंप के अनुप्रयोग में किस मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? ए इज करेक्ट आंसर, सीरीज। जो ऊर्जा स्रोत बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं उन्हें रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। वाणिज्यिक ऊर्जा। 96। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग पर 240 वोल्ट आरएमएस लागू किया जाता है, जिसमें प्राथमिक वाइंडिंग पर 480 घुमाव और द्वितीयक वाइंडिंग पर 90 घुमाव होते हैं, तो बिना लोड के परिणामी द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा? 96 का दोस्तों करेक्ट आंसर बी, 43 वोल्ट।
प्लेट अर्थिंग प्रणाली में तांबे या रिक्तिस्थान से बनी एक प्लेट को पृथ्वी में वर्टिकल रूप से दबाया जाता है जो भू स्तर से 3 मीटर 10 फीट से कम नहीं होता। 97 का डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन। बूस्ट परिवर्तक कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज स्थान है दोस्तों। 98 का बी इज करेक्ट आंसर, बी एस बटे 1 माइनस डी। 99 दोस्तों, रिक्त स्थान रिले उस तुलना के परिणाम पर संचालित होता है जो संरक्षित की जाने वाली प्रणाली में प्रवेश करने वाली और बाहर आने वाली धारा के चरण कोण फेस एंगल और परिणाम के बीच होती है। 99 का बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, करंट डिफरेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समविभव संबंध इक्वी पोटेंशियल बाइंडिंग के लिए अनुमत अधिकतम प्रतिरोध है। बी इज करेक्ट आंसर, 0.05 ओम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान एक अचानक और अल्पकालिक वोल्टेज में कमी है जो सामान्य मान के 90% से 1% तक होती है। यह शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या विद्युत मोटर के शुरू होने के कारण होती है और इसकी अवधि 10 मिलीसेकंड से 1 मिनट तक हो सकती है। सी इज करेक्ट आंसर, वोल्टेज में गिरावट वोल्टेज है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर। 3 चरण वाली इंडक्शन मोटर में विकसित टार्क अधिकतम होता है जब रोटर सर्किट प्रति चरण निम्न के बराबर होता है। सी इज करेक्ट आंसर, स्टैंड स्टिल पर प्रति चरण स्लिप टाइम्स रोटर दिशा प्रतिहत। रोधन पदार्थ का मुख्य गुण कौन सा होता है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, उच्च पराविद्युत शक्ति, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान रोधक में जुड़े हुए संपर्क अंतरालों की एक सीमा श्रृंखला और थायराइड, मेट्रोसिल आदि से बने छिद्रयुक्त ब्लॉक का एक ढेर शामिल होता है। सी इज करेक्ट आंसर, बॉल्व टाइप। तरल पदार्थ के साथ व्यवहार करते समय ओम के नियम का पूर्णतः पालन किया जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान प्रकार का युग्मन कठोर और अपेक्षाकृत स्थायी होता है जिसमें 2 कच्चे लोहे के टुकड़े को डूबी हुई टेपर कीज की सहायता से शाफ्ट के अंत में कसकर बांधा जाता है। ए इज करेक्ट आंसर, फ्लैंज। स्टेनलेस स्टील का प्रमुख भाग निम्न से बना होता है दोस्तों, लोहे से। ए इज करेक्ट आंसर। 30 डिग्री के कलांतर को लागू करने के लिए किस 3 चरण कनेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? बी इज करेक्ट आंसर, स्टार डेल्टा। ट्रांसफॉर्मर क्रिया के लिए रिक्त स्थान फ्लक्स की आवश्यकता होती है। सी इज करेक्ट आंसर, प्रत्यावर्ती चुंबकीय। ऊर्जा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर, ऊर्जा लागत को न्यूनतम करना, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम करना, पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना। ये सभी दोस्तों। एकल फेज के लिए रिक्त स्थान वोल्टेज के एसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है 230 वोल्ट। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। एक विद्युत परिपथ पावर सर्किट में अधिकतम लोड क्या होता है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, 3000 वाट। पीएलसी में रिक्त स्थान एक आवश्यक घटक है जो एक ओवरराइड नियंत्रक तंत्र द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, कंट्रोल प्रोग्राम के कुछ खंडों को सक्षम या अक्षम करता है। डी इज करेक्ट आंसर, मास्टर कंट्रोल रिले। निम्न में से किस लोकोमोटिव की परिचालन उपलब्धता वास्तव में सबसे अधिक है? बिजली। डी इज करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर को लेमिनेट किया जाता है ताकि रिक्त स्थान को कम किया जा सके। केवल एडी करंट लॉस दोस्तों, भंवर धारा क्षति। एक प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा होती है 0.5 प्लस एल इंटू आई स्क्वायर।
निरंतर प्राइम मूवर इनपुट द्वारा संचालित अल्टरनेटर पावर फैक्टर को इसके निम्न को बदलकर बदला जा सकता है। डी इज करेक्ट आंसर, फील्ड एक्साइटेशन। किसी विद्युत परिपथ में किया गया कुल कार्य रिक्त स्थान कहलाता है। विद्युतीय ऊर्जा। ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर में प्रेरित ताजा सिलिका जेल का रंग निम्न होता है दोस्तों, तो ए इज करेक्ट आंसर, नीला। दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल ब्रीदर में जो सिलिका जेल प्रयोग करते हैं, जो शुष्क रहती है उसका नीला रंग होता है और नमी सूखने के बाद दोस्तों उसका सफेद या हल्का गुलाबी हो जाता है। दोस्तों सोल्व करने का क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन, ए फोर आकार की ड्राइंग शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है? 210 गुणा 297 दोस्तों। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को रिक्त स्थान कहा जाता है। प्रवाह कर्व कंडक्टेंस। कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को संचालित करने के लिए एमीटर और कलेक्टर जंक्शन दोनों को होना चाहिए। बी इस करेक्ट आंसर, पीछे की ओर झुका। शेयर लोड के समांतर चलने वाले दो ट्रांसफार्मर के लिए क्या स्थिति है? प्रति इकाई प्रतिबाधा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों सिंबल है और गेट का दोस्तों, ये ए इज करेक्ट आंसर। धारा समय और आवेश के बीच गणितीय संबंध निम्न है दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर, आई बराबर क्यू अपन टी। पीएन जंक्शन द्वारा निर्मित उपकरण क्या होता है? सी इज करेक्ट आंसर, डायोड। एक नए 3 चरण और तटस्थ प्रणाली के लिए रंग का क्रम निम्न होता है दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर, भूरा L1, L2, L3 और नीला। एक चल लोह उपकरण रिक्त स्थान माप सकता है। सी इज करेक्ट आंसर, एसी और डीसी दोस्तों। धारा ट्रांसफार्मर के नो लोड धारा घटक में चुंबकीय घटक बराबर 100 एम्पियर और कोर हानि बराबर 24 एम्पियर। धारा परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1200:4 एम्पियर है, जो पूर्ण भार पर अनुमानित अनुपात त्रुटि की गणना करें। सी इज करेक्ट आंसर, -1.96%। शक्ति की इकाई निम्न होती, शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती। ए इज करेक्ट आंसर। उत्पादित कुल चुंबकीय प्रवाह वायु अंतराल में उपयोगी फ्लक्स फाई बराबर होता है दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर, ऐसा प्रवाह फाई। तरंग दृष्टिकारी की रिपल फैक्टर वैल्यू क्या होती है दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर, 1.21। आईसीडीपी स्विच का पूर्ण रूप क्या होता है? डी इज करेक्ट, आयरन क्लेड डबल पोल। रिक्त स्थान वीएम के चरम वोल्टेज चरम मान वाले साइनोसॉइडल सिग्नल का मूल माध्य वर्ग आरएमएस मान होता है Vm/√2 दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर। सी डी आरेख में रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए निम्न प्रतीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर, इंडिकेटर लैंप। दोस्तों ये सिंबल पूछा है, ये सिंबल है दोस्तों DC2 वायर जनरेटर। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 3 चरण सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजन के साथ आधे लोड पर चलने वाली अनंत बस से जुड़ी हुई है। जब सिंक्रोनस मोटर पर भार अचानक बढ़ जाता है तो? बी इज करेक्ट आंसर। इसकी गति समकालिक गति के आसपास उतार चढ़ाव करती है और फिर समकालिक गति हो जाती है। निम्न विकल्प में से कौन सा एक मानक इनपुट परीक्षण संकेत नहीं है? दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, साइनोसॉइडल। पावर स्टेशन पर व्यक्तिगत अधिकतम मांग के योग और अधिकतम मांग के अनुपात को निम्न के रूप में जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, विविधता या विभिन्नता कारक। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 200:6 धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग एमीटर के साथ किया जाता है। यदि एमीटर की रीडिंग 3 एम्पियर है, एमीटर सेकेंडरी में जुड़ा है, लाइन करंट का अनुमान लगाएं दोस्तों।
डी इज करेक्ट आंसर 100 एम्पियर। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बी इज करेक्ट आंसर, जल की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को। 1200 एम्पियर 6 के करंट अनुपात के करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार से जुड़े 3 फेज 6.6 किलोवोल्ट अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि रिले को ऑपरेट के लिए न्यूनतम 0.6 एम्पियर करंट के लिए सेट किया जाता है तो प्रत्येक फेज स्टेटर वाइंडिंग का प्रतिशत गणना करें जो अर्थ फॉल्ट के विपरीत असुरक्षित है। डी इज करेक्ट आंसर 24.56% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निर्माण परियोजना में अनुमान लगाने और लागत लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी इज करेक्ट आंसर, परियोजना व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए। रिक्त स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग निश्चित डीसी इनपुट वोल्टेज को परिवर्तनीय डीसी आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सी इज करेक्ट आंसर चॉपर दोस्तों। संक्षिप्त नाम एनएम किसे निरूपित करता है? बी इज करेक्ट आंसर नैनोमीटर। ओम के नियम के अनुसार चालक से प्रवाहित धारा रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। बी इज करेक्ट आंसर विभवांतर के। केबल की खराबी का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों मेगर। दोस्तों ये सिंबल है, सर्किट दिया गया है। इसमें यदि सप्लाई वोल्टेज Vs बराबर 12 वोल्ट, R1 बराबर 3 किलो ओम, R2 बराबर 4 किलो ओम और R3 बराबर 5 किलो ओम, सप्लाई करंट I बराबर 1 मिली एम्पियर है तो R1 प्रतिरोधक पर कितना वोल्टेज गिरेगा? दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर 3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये NFL का जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए पेपर हुआ था जिसे हमने सोल्व किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।